नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो प्रातः 9:08 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। चित्रा नक्षत्र, शूल योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे दोपहर 1:03 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, चंद्रमा कन्या में दोपहर तक, इसके पश्चात तुला में जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। तो वहीं सूर्य और बुध मकर में, शुक्र और शनि कुंभ में और देव गुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो शनिवार का दिन और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण उग्रवार है और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ये कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति है। एकाएक दुर्घटना घटित हो, परेशानी आए, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें संभल करके रहना है, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना? और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन ठीक है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 16 फरवरी दिन गुरुवार है। नामकरण, विद्यारंभ, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, वधु प्रवेश, विरागमन, दीक्षा ग्रहण, बोरवेल इत्यादि लगवाना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि क्रय विक्रय करना, ये सभी कार्य मीन लग्न में किए जा सकते हैं। प्रातः 7:58 से 9:25 तक, इसके पश्चात दिन में 11:05 से दोपहर 1:01 तक ये सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में जो चर्चा है, असल में ये चर्चा अनवरत होती रही है, लेकिन चूंकि ग्रहों का एक क्रम मैं आपको समझा रहा हूं तो इसे बताना अत्यंत आवश्यक था, सो मैं इसे आज बता देता हूं। आजकल हमारी चर्चा पंचम भाव में सभी ग्रहों के प्रभाव को लेकर के चल रही थी, तो उसी क्रम में आज चर्चा बाकी है शनिदेव की। बाकी के सभी ग्रहों की हो चुकी है, शनिदेव की चर्चा बाकी थी। चूंकि शनिदेव की चर्चा मैंने पूर्व में भी आप सबके सम्मुख बहुत बार की हुई है, ये ज्यादा बताने का विषय तो नहीं है। पंचम के शनि के बारे में आप जानते हैं, मैं सदैव कहा करता हूं कि पंचम का शनि कष्टदायी होता है। वो दांपत्य जीवन पर अपनी तीसरी दृष्टि डालता है। शनिदेव की दृष्टि लाभ पर और धन पर पड़ने के कारण जातक के जीवन में तमाम मुश्किलातें आती रहती हैं, पूरी जिंदगी संघर्षमय हो जाती है। ज्योतिष के जितने भी मर्मज्ञ हैं
सब ने पंचम के शनि की एक ही बात कही है कि ये ठीक नहीं होता। प्रिय दर्शकों, लेकिन फिर भी मैं ये चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ तो इसके पीछे एक कारण है। इसके जितने भी बुरे प्रभाव हैं उसकी चर्चा तो हमेशा अनवरत आपके सम्मुख मैंने की ही है। पर सवाल खड़ा होता है कि भाई सिक्के के एक पहलू तो होते नहीं हैं, क्या कोई दूसरा पहलू भी है इसका? है। कुछ चीजें हम उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ये तो मेरे सभी दर्शक जानते हैं कि पंचम के शनि का मतलब, जब गोचर में पंचम का शनि इतना कष्ट पहुंचा देता है तो जन्म कुंडली के पंचम में हो तो वो कष्ट तो देगा ही देगा। यहां तक कि ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि उच्च का शनि भी कष्टदायी बने रहता है। उच्च का शनि भी पंचम में कष्टदायी ही बनते हैं। अच्छाई पर हम चर्चा करते हैं आज। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो मैंने एक सूत्र समझाया था कि पंचम यदि अकेले शनि हैं तो कम से कम ये शनि, जो कि इनका विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी ये शनि कम से कम एक पुत्र संतति देने में सक्षम है। ये इनका विभाग नहीं है पर फिर भी ये उत्पन्न करते हैं। पंचम के शनि के मामले में एक चर्चा और है जो विचारणीय है। पंचम का शनि निसंदेह जातक को बहुत संघर्ष देते हैं, बहुत। एक अच्छी बात भी है, और वो क्या? ऐसा जातक बुद्धिमान जबरदस्त हो जाता है, तिगड़मी हो जाता है। दिमाग उसका हर समय कुछ न कुछ नया बुनने लगता है, और यह ज्यादा विचारणीय नहीं है, समझने की बात है। यदि आप हर दिन प्रयत्न करें और जीवन के तमाम हर फील्ड से आपको परेशानी आए, जैसे शनि की दृष्टि लाभ पर पड़ने के कारण पैसा आता तो दिखेगा, मुहाने पर आकर के पैसा रुक जाएगा, मतलब हाथ लगाने जाओ और चीज छू मंतर, ऐसा। तो ऐसे जातकों में जो सबसे ज्यादा एक गुण विकसित होता है वो यही है कि ऐसा जातक बड़ा तीव्र बुद्धि का हो जाता है, जुगाड़ू प्रवृत्ति का हो जाता है, राजनीतिज्ञ हो जाता है। जब जैसा तब तैसा करने वाला जो गुण है वो उसके अंदर बड़ी मात्रा में आ जाता है। यानी पंचम के शनि का ये एक महान गुण जातक को प्राप्त होता है। निसंदेह शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है उससे जातक नहीं बच सकेगा, यहां तक कि जातक के दाम्पत्य को वो प्रभावित कर देते हैं, दाम्पत्य जीवन को अस्थिर कर देते हैं या औसत दर्जे का कर देते हैं। लाभ में परेशानी, कुटुंब में परेशानी। लेकिन एक अच्छी जो चीज निकल करके आती है वो ये कि इतना संघर्ष जातक देखता है कि अपने संघर्षों से ही एक तरह से समझें तो जातक स्वयं का गुरु बन जाता है। उसके संघर्ष उसके गुरु बन जाते हैं, और संघर्षों से जो वो सीखता है तो कहीं ना कहीं, चूंकि शनिदेव के मामले में एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा, हम लाख शनिदेव की बुराई करें या लाख शनिदेव के बारे में ये चर्चा करें कि वो कष्ट प्रदान करते हैं, जो कि करते हैं, कालपुरुष का वो विषाद है, दुख है तो दुख तो देंगे ही देंगे, वो करते हैं। परंतु ये बात कभी ना भूलें कि ज्योतिष के मर्मज्ञों ने सदैव एक बड़ी गंभीर चर्चा हमारे सम्मुख रखी है, और वो क्या? वो कहते हैं कि मंगल और शनि, हम इन दो ग्रहों की यदि चर्चा करें तो दोनों पापग्रह हैं, लेकिन ज्यादा पापग्रह है शनिदेव, मंगल कम पापग्रह, बल्कि मंगल को कुछ उग्र ही की संज्ञा दी गई कि बस उग्र ग्रह है। परंतु परिणाम की बात करें तो शनिदेव द्वारा जन्य जो परिणाम है वो अंततो गत्वा बड़ा ही श्रेष्ठ है, जबकि मंगल के द्वारा प्राप्त जो परिणाम है वो श्रेष्ठ नहीं है। सो शनिदेव के बारे में एक चर्चा हम सदैव ध्यान में रखें कि ये संघर्ष देते हैं, ये कष्ट देते हैं, निसंदेह जातक को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन अंततो गत्वा जातक संघर्ष करते करते, परेशानियों से जूझते जूझते खुद का एक दिन गुरु बन बैठता है, और उसके संघर्ष से उसके गुरु बन बैठते हैं। फलतः अपने संघर्षों से वो इतना सीख लेता है, सब कुछ पा ही लेता है लगभग। बाकी के मैंने जैसा कहा कि जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, चाहे वो कल्याण वर्मा हो, चाहे वो जयदेव हो, चाहे वो मंत्रेश्वर हो, चाहे वो गर्गाचार्य जी हो, और चाहे वो वाराहमिहिर हो, सब ने पंचम शनि की एक ही चर्चा की है, और सब ने यही कहा है, नारायण भट्ट से लेकर के खान खाना सब ने, कि पंचम का शनि कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता। इसका प्रभाव बहुत अच्छा तो नहीं ही है। कुछ ऋषियों के मत पाए गए जिसमें यह रहा कि अगर पंचम में शनि है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो हम उसके इतने बुरे दुष्प्रभाव को नहीं कहेंगे, हम बस इतना कह सकते हैं कि 50-50 हो जाएगा, प्रभाव में कमी आ जाएगी। बहुत अच्छा तो नहीं, पर 50-50। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, दोपहर तक, इसके पश्चात सप्तम में जाएंगे, लेकिन मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। मंगल के नक्षत्र में होने के चलते जरा सचेत भी रहना है।
क्योंकि आज शनिवार का दिन है। तो सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों को जो सबसे जरूरी सलाह देना चाहता हूं वो ये कि वाहन अगर तनिक भी लापरवाही से चलाते हैं तो आज दुर्घटना की प्रबलतम संभावना है। शाम होते होते गृह कलह की संभावना है और दूसरों को यदि सलाह देने की बुरी आदत है तो विवाद की संभावना है। तो काम काज में अपनी दक्षता पर विचार करिए। दूसरों से सलाह मिले तो आत्मसात करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, पर दूसरों को सलाह मत दीजिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक और बात, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आज खुद के प्रयास से ही आप सफल हो सकते हैं। एक और बात, तालमेल हर जगह बैठाए रखने का प्रयत्न करिए। परेशानियां तो आएंगी लेकिन अंततोगत्वा लगभग हर दिशा से सफलता भी आपको मिलने वाली है। जीवन साथी का अपमान न करें, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, एक बार में एक ही काम करें, बहुत अधिक कठिन परिस्थिति में खुद को न डालें या कठिन कार्यों का चुनाव आज के लिए न करें। दिल और दिमाग दोनों का सामंजस्य अगर आज आपने बिठा लिया तो बहुत हद तक दिन शांति से निकल जाएगा। तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा, परंतु बहुत कठिन दिन को नहीं बनाना, शांति से दिन निकले वैसे ही कार्यों का चुनाव करना है। कार्यक्षेत्र में जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में करके आपके मन के अनुकूल करने का दिन नहीं है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं सामान्य कहूंगा। व्यापार में छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, पैसे को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। तो ही पारिवारिक समस्या को लेकर के भी चिंतित रहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि पारिवारिक समस्याओं की अनदेखी मत करिए। लव पार्टनर के लिए सामान्य रहने वाला है दिन, लेकिन याद रखिएगा प्रेमी को आपकी कोई बात आज बुरी लग सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, तो इन सबों को, इन रिश्तों को संभालने का प्रयत्न करिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा और जितना हो सके सबसे जरूरी एक मूल मंत्र है, गंभीर रहने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत करते हैं तो आपको कोशिश से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, चोट चपेट या दुर्घटना की संभावना। जिनको ऑपरेशन इत्यादि की संभावनाएं रही हैं तो वो ऑपरेशन की तरफ आज उनको ये समय खींच ले जाएगा। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम, गाय को आज गुड़ अवश्य दीजिएगा। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति यदि आपके लिए देखी जाए तो पंचम का चंद्रमा निसंदेह आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाएगा। हालांकि प्रेम संबंध में शक की स्थिति उत्पन्न होगी, किसी तीसरे की वजह से प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन कहीं ना कहीं भटकाव की ओर जा रहा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत सचेत रहिए, कोई ऐसी बात मत कहिए जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। खर्च पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है और अत्यधिक धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और धन का निवेश भी बहुत सोच समझ करके करिए। धन की बचत करना आज आपके लिए बहुत आवश्यक है, तो जितना हो सके धन की बचत करिए, जरूरत पड़ने पर कटौती भी करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा, सफलता आपको मिलेगी। यात्रा आप कर सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ। यात्रा का कार्य जो है आज दिन के पूर्वार्ध में ही करिएगा, उत्तरार्ध के लिए मत रखिएगा। आज हर किसी पर भरोसा करना आपके लिए केवल और केवल कठिनाई उत्पन्न करने वाला है। तो मेरी राय है कि हर किसी पर भरोसा मत करिए और अपनों की बात की अनदेखी मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन में आज शाम होते होते किसी न किसी बात को लेकर के तू में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो इसे संभालने का प्रयत्न करिएगा। और बाकी इसे ठीक है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट में जलन की शिकायत संभव है। आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए, इससे आपकी परेशानी दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात यदि मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति राशि से आपके चतुर्थ में। वैसे देखा जाए तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे परिवार के सदस्यों का दिल दुखे। विशेष करके माता पिता का आज अपमान करना, इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। ठीक है, यूं समझ लीजिए कि आपको हर दिशा से मौके मिलेंगे और सही समय पर आपने सही अवसर का चुनाव करके अगर प्रयत्न किया तो सफलता भी आपको मिलेगी। कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो भी विचार मत करिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो कार्य चल रहा है उसी को धैर्य के साथ करना, उसी को समझना, इसकी कोशिश करिए। लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है, परंतु जिद करना, आज पाके ही मानेंगे ऐसी सोच रखना आज आपको मुसीबत में डालने वाला है। बाकियों की जरूरत को भी समझने का प्रयत्न करिए। बस बार बार एक ही शब्द कहूंगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। सक्रियता
बनी रहनी चाहिए, परंतु ऐसी सक्रियता नहीं चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, आपका काम बिगड़ जाए। तो रिश्तों का भी ध्यान रखना है और फिर सक्रिय भी रहना है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति है। और नौकरी पेशा लोगों को कुल मिलाकर के वैसे दिन ठीक रहेगा। व्यापारियों को छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, खर्च थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, परंतु दुखी या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध मत ज़्यादा करिएगा, बहुत ज़्यादा आपका गुस्सैल स्वभाव आपको मुसीबत में डाल सकता है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, जीवन साथी का सहयोग करिए। हो सके तो जीवन साथी का पसंदीदा गिफ्ट उनको आज दे दीजिए। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखना है। जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए आज बढ़िया है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छी सफलता लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना और शारीरिक पीड़ा दिखाई पड़ रही है। आज अपने इष्ट देवता का दर्शन करिएगा, इससे फायदा रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना, यूं समझ लीजिए कि आप अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जितना हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। मानसिक तौर पर आपको मैं पूरी तरह से सक्रिय देख रहा हूं। नौकरी में यदि प्रमोशन की बात चल रही थी तो यहां पर आपके लिए दिन ठीक है। यात्रा संभल करके करिएगा, यात्रा में लापरवाही से बचिएगा। वाहन चलाते समय सावधान रहना है। वस्तु के खोने या चोरी हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विशेष करके पार्टनरशिप में यदि काम करने की सोच रहे हैं तो दिन बढ़िया है। इस मामले में आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक सुख बना रहेगा, पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। व्यापार में प्रगति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार से आपको अच्छा लाभ होने वाला है। छोटे भाई बहनों को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए लगभग दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। तो ही दाम्पत्य जीवन में यदि पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी तो उसका भी सही सही समाधान मिल जाएगा, या यूं कहें कि वो परेशानी आज खत्म होंगी। परंतु एक मूल मंत्र कर्क राशि के जातक और ध्यान रखें कि चाहे दोस्त हो या भाई, किसी पर भी आज आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। प्यार का प्रपोजल आ सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आज आगे बढ़िए, दिन ठीक है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में आज का दिन है ठीक, आत्मविश्वास से भरा हुआ, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज रिश्ते टूटेंगे, रिश्तों में परेशानी आएगी आपके वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण। हाथ में आया काम हाथ से निकल सकता है आपके आलस्य के कारण। संगति अगर गलत है, आपको पता है, तो इससे बचने का प्रयत्न आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि करेगा कोई और, भरना पड़ेगा आज आपको। प्रेम संबंध के मामले में देखें तो वैसे ठीक है दिन। जीवन साथी की कही बात को मानिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइए, झूठ बोलने से बचिए और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो आज कार्यक्षेत्र में काम थोड़ा ज्यादा भी आपके ऊपर रहेगा, जिसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। धन के मामले में लापरवाही नहीं करनी है, ये बात व्यापारियों के लिए भी कहना चाहता हूं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से समय को मैं सामान्य कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है, और आपको भी सचेत रहना है। वाहन इत्यादि चलाते समय दुर्घटना की संभावना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव आज रहेगा, या यूं कहें कि पढ़ाई में या तो सहयोग न मिले, मन कम लगे, जिसके चलते आप थोड़े दुखी और निराश होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। आज बहुत ज्यादा शारीरिक जोखिम लेने से आपको बचना होगा। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए, यह फायदेमंद रहेगा आपके। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। कन्या के जातकों की बात करूं तो नए विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे। कार्यों में बाधा, विलंब की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जरूरत से ज्यादा टेंशन लेना आपको
आज नहीं ऐसा करना है, कार्य विलंबित होंगे, होने दीजिए। जल्दबाजी करने से आपको नुकसान होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लाभ में कमी होने के बावजूद आज सही और गलत का आपको ध्यान रखना होगा। ये न के न प्रकारे न धन लाभ हो, इस दिशा में आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो नुकसान होगा। ऋण लेने की कोशिश न करें, इसके लिए दिन ठीक नहीं है। और कोई भी गैर कानूनी काम न करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। करियर में छलांग लगाने के लिए बिना विचारे गैर कानूनी काम अगर करते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को आज मानिएगा। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिएगा। खुद के स्वास्थ्य का भी आज आपको ख्याल रखना है। और आज एक बात का ख्याल रखिएगा, गलत चीजें जो बताते हैं ऐसे लोगों से बहुत आसानी से आप प्रभावित होने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर के कोई गलत कार्य करिएगा मत। और फिर एक बात कहूंगा कि कार्य क्षेत्र में अगर देरी हो तो उससे घबराइएगा मत। व्यापारियों के लिए भी यही बात है, व्यापार में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, घबराइएगा मत। प्यार का इजहार न करें क्योंकि कोशिश सफल होती दिखाई नहीं पड़ रही और मन की बात शेयर नहीं करने जैसा है दिन। तो प्रेमी के लिए जो प्रेम संबंध में है वो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है, नया प्रारंभ नहीं होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग और सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। आलस्य इत्यादि करने से बचिए। और कान में दर्द की शिकायत संभव है तो उसको लेकर के अगर परेशानी है तो डॉक्टर को जाकर के दिखा लीजिएगा। और घर के पूजन स्थल पर ही आज अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, इसी से आपका दिन ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको इस बात की छूट तो बिल्कुल नहीं देती कि मनमाना कुछ करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए और दिखावे से बचिए। गलत कार्य करने वाले लोगों की संगति से बचिए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आती रहेंगी। हालांकि अच्छी बात क्या है कि जो भी परेशानियां आएंगी शीघ्र उनका हल भी मिलेगा। हालांकि एक के बाद एक कई ऐसे मामले उत्पन्न होंगे जो आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में डालेंगे। आज पूरे दिन मैं आपको अस्त व्यस्त देख रहा हूं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा और व्यर्थ के व्यय से तो बचना ही है। किसी को धन उधार नहीं देना है। कार्य में अगर मन नहीं लग रहा तो आज काम न करना ज्यादा हितकर होगा। व्यापारियों को भी मैं कार्य क्षेत्र में परेशान होते देख रहा हूं तो जरा सचेत रहिएगा और भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठिएगा क्योंकि भाग्य का साथ ना के बराबर मिल रहा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य कहूंगा, ट्यूनिंग ठीक है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की भावनाओं को समझने में कहीं ना कहीं आप असफल रहने वाले हैं। विद्यार्थियों की समस्याएं थोड़ी ज्यादा ही गंभीर हैं। सीनियर्स की मदद लीजिए अगर मिलती है तो। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। कोई ना कोई पुरानी परेशानी, कोई पुराना रोग इत्यादि आपको परेशान कर सकता है। आज किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या कॉपी इत्यादि पेन गिफ्ट स्वरूप दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा चल सकती है। ये बात आपके बड़े भाई के लिए भी लागू होता है। रिश्तों में यदि कहीं किसी के साथ परेशानी उत्पन्न हो गई थी जैसे प्रेम संबंध में, तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर आएगा। यात्रा कर सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की संभावना है। हालांकि बातचीत अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक परेशानी दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु व्यर्थ के व्यय से बचने की कोशिश करिए। कोई गाड़ी इत्यादि खरीदने की का विचार है तो उस विचार को आगे लेकर के बढ़िए। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों के लिए दिन मैं ठीक कहूंगा। सफलता आपकी मुझे हर तरह से दिखाई पड़ रही है, अच्छी ही, या यूं कहें कि सफलता की सूची बढ़ती दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं लाभप्रद कहूंगा। कहीं कोई डील इत्यादि है तो समझ ले लाभदायक सौदा होने वाला है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहिए, बस इतना मूल मंत्र याद आपको रखना है कि बहस और विवाद से दूर रहना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़िए। यानी कुल मिलाकर के अगर ऐसे आगे बढ़ते हैं तो दिन ठीक है। शाम होते होते जीवन साथी के साथ और अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जाए। कहीं घूमने के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। विशेष करके मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो इस मामले में जरा ख्याल रखिए। और आज कहीं आपको सन्यासी दिखाई पड़े तो सन्यासी को कुछ धन दान करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को सामान्यतः ठीक कहा जाएगा। हालांकि क्रोध पर नियंत्रण करिएगा। पिता से अनबन की संभावना है। धैर्य बनाए रखिएगा और ज्यादा बोलने की जगह कम बोलना, ज्यादा सुनना आपको सफल बनाएगा। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से और सकारात्मक इस्तेमाल करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो अनबन थी तो वो अनबन आज खत्म होने वाली है।
प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई मसला था, कोई उलझा हुआ मसला, तो वो सुलझने वाला है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यानी यूं समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के दिन आपके लिए पॉजिटिव है। आपके सभी कार्य फटाफट होते दिखाई पड़ रहे हैं। प्लानिंग के साथ अगर काम करें तो पिछले दिनों के जितने भी कार्य बाधित थे या बाकी थे वो सब होते दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, सफलता प्रदायक। और एक मूल मंत्र याद रखें, आज धनु राशि के जातक आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अपने प्रेमी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके अगर वो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। और शिव मंदिर में जाकर के आज शिव जी की कपूर से आरती करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात यदि हम मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आपको भी अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। एलर्जी किसी तरह की है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज दिमाग आपका बड़ा तीव्र काम करने वाला है। एक नहीं कई एक काम में आपका दिमाग लगेगा। प्लानिंग के साथ काम करते चले जाइए, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। दिन ठीक है तो इस दिन का लाभ उठाइए। रिश्तों में यदि कोई कड़वाहट थी, चाहे वो जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ, माता पिता के साथ, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। परंतु कोई नई नौकरी इत्यादि ज्वाइन करनी है, अभी रुकिए। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। अगर कोई परेशानी थी तो वो भी दूर ही होगी। परंतु एक ध्यान रखिए बात, अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करना है ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी कहूंगा कि आपके प्रतिद्वंदी आज आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, हालांकि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कार्य क्षेत्र में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आपसे चूक हो जाएगी, तो सावधानी बरतिए। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर दिन को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे तो खराब भी नहीं कहेंगे, ठीक ठीक दिन निकल जाएगा। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और एक और बात, अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझिए, उनसे भागने की गलती नहीं करना। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। और कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कुंभ की करें तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधान रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। बोलने से पहले तोल लीजिए, नहीं तो लोग वाणी के कारण आपके शत्रु बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। कॉन्फिडेंस लो होता दिखाई पड़ रहा है। लगभग हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना भी आज आपके पक्ष में नहीं है। अपनी क्षमताओं का सही ढंग से इस्तेमाल करना, अनुमान लगा करके, यही आपके लिए बेहद आवश्यक है। कुल मिलाकर के देखें तो आज दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दूसरों के कार्य में आप टांग न अड़ाइए, या यूं कहें कि बिन मांगी सलाह मत दीजिए। अपने काम से काम रखिए। व्यापारी वर्ग को भी सचेत रहना होगा। कार्य क्षेत्र में परेशानी आएगी। किसी तरह के गैर कानूनी से आपको दूर रहना है। जो कार्य करने की इच्छा नहीं है फिलहाल उसे छोड़ दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज तनाव आपके ऊपर हावी रहने वाला है। हालांकि फिर भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, सफलता प्रदायक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य, थकान की स्थिति रहेगी। आज शिव मंदिर में दूध का दान करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और मीन के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन साधारण है। किस्मत का साथ कुछ कम ही मिलेगा। जीवन साथी के साथ अनबन की संभावना है। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ अनबन की संभावना। भरोसे का शिकार होंगे। किसी पर भरोसा करेंगे और सामने वाला धोखा देगा। ऋण लेना और देना दोनों अच्छा नहीं। विशेषकर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, किसी की चुगली मत करिएगा। अपने हित के लिए किसी का नुकसान करना यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो इससे बचिए।
संतान के साथ यदि संबंध में खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है, तो जरा ध्यान रखिए। और अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयत्न करिए। कागजी कार्यों को पूरा करने के लिए वैसे पूरा करिए, परंतु सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दिन ठीक नहीं है। और एक सबसे जरूरी बात कि कार्यक्षेत्र में विवाद का सामना आपको करना पड़ेगा, सचेत रहिए। फिर से यही ध्यान रखना है कि काम से काम आपको अपने रखना है। संबंधों में आज गलत फहमी बहुत हद तक उत्पन्न होते दिखाई पड़ रही है, तो आपको संबंधों को जरा संभाल करके चलना है। प्रेम संबंध के मामले में भी कोई दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। वाणी पर संयम बहुत आवश्यक है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खराब तो नहीं दिख रहा, तो आप अगर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत, कफ जन्य रोग की भी संभावना है, गले में दर्द की भी शिकायत दिख रही है, यानी स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां हैं। आज बजरंग बाण का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।